हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। शुरू करेंगे आज हम एक्सरसाइज 6.2 से। क्वेश्चन नंबर 10। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आप सीखिएगा। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that A/BO इज इक्वल है किसके, CO/DO के। आपको शो करना है दैट ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसा ही है, कैसा जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में था, बस वहाँ हमें कुछ ये शो करना था A/BO अपॉन है इज इक्वल है CO/DO के। यहाँ हमें गिवन में है ये, और हमें शो करना है ABCD एक ट्रेपेजियम है। और हमें पता है ट्रेपेजियम में कि ट्रेपेजियम में जो एक वन साइड जो है ना, वन पेयर जो है वो कैसा होता है, इसमें पैरेलल होता है। ठीक है, यानी कि हमें उसको सिंपल बात है कि हमें इस तरीके से यदि मैं बना दूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको पैरेलल प्रूफ करना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि मैं इसको इस तरीके डिनोट, ये मेरी ABCD क्लियर, और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर इस तरीके से। डन। यदि ये इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेपेजियम है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेपेजियम इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल। AB को यदि मैं पैरेलल दिखा दूँ किसके, DC के, यदि AB को मैं पैरेलल दिखा दूँ किसके, DC के, मुझे पता है कि ट्रेपेजियम में वन पेयर है ना, वन पेयर वो क्या होता है, वन पेयर पैरेलल होता है। और ये नॉन पैरेलल साइड है इसकी, तो ये तो वैसे इक्वल नहीं है। क्लियर, तो ये हमें दिखाना है इसको। तो अब इसको दिखाने का तरीका कैसे इसको दिखाया जाए, है ना, अप्रोच क्या रहे, है ना। तो ज़रा एक बार थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अपन कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है हमारे को, बिल्कुल, E एंड F। क्लियर, ऑलराइट, ठीक है। क्या करना है देखिए, अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच ये रहेगी जैसे कि हमने ये लिखा कि यार EF जो है ना, EF किसके पैरेलल है, यदि AB के। क्लियर, और EF जो है वो किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, DC के भी। यदि EF पैरेलल है AB के, EF पैरेलल DC के, तो क्या ये आपस में पैरेलल नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। AB किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के। तो ये अप्रोच ध्यान में रखोगे आप, तो ये क्वेश्चन शायद थोड़ा जज कर पाओगे आप कि किस तरीके से इसको शुरू किया जाए। क्लियर, ठीक है। शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें गिवन है AO/BO इक्वल है CO/DO के, ये हमें गिवन है। क्लियर, चलिए इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये देने के बाद क्या करोगे आप, आप ट्राइंगल देके, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AD और C। क्लियर, कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है, इस वाले ट्राइंगल की, ADC की। ADC में आप पाएंगे कि EO जो पैरेलल है किसके, EO किसके पैरेलल है, EO पैरेलल है किसके, DC के या AB के। भाई ADC की बात चल रही है ना अपनी, ADC की बात चल रही है तो DC के पैरेलल होगी ये। ADC में EO पैरेलल किसके होगी, DC के। यदि EO पैरेलल है DC के तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि AE/ED इक्वल है AE/OC के। AE/ED इक्वल है AO/OC के। कैसे, क्यों कहा, क्यों कहा इसको मैं, बाय BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बात क्लियर। सेम इसी तरह इसी पर ये एक और ट्रायंगल आप देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल हमें देखना है, एक ADC देख लिया हमने। ADC देखने के बाद आप देख लीजिए कौन सा, BD एंड C, BDC में आप क्या पाएंगे, BDC में आप ये पाएंगे BDC ADC हम देख चुके हैं, BDC में हम देख रहे हैं BDC में आप देखोगे तो OF किसके पैरेलल है, इन ट्राइंगल, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं, इन ट्राइंगल ADC, यस ठीक है अब सही। तो इन ट्राइंगल BDC में OF पैरेलल किसके है, OF पैरेलल किसके है, DC के। ये बात क्लियर,
ठीक है। अब ध्यान रखना कि आपने पिछले क्वेश्चन किया है नाइन्थ में जो जो लिखना है कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे यहाँ पर, वो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना ज़रूरी है। आपने यदि आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 9 जाके देख लीजिए, वहाँ पे ऐसे चीज़ इसको नोट करनी है पहली चीज़ तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट कि इन बीडीसी में हमने देखा कि ओएफ जो है बीडीसी में, बीडीसी में ओएफ पैरेलल किसके है, डीसी के। ओएफ पैरेलल किसके, डीसी के। यदि ओएफ पैरेलल डीसी के तो क्या बीपीटी नहीं लग गई यहाँ पर भी, बिल्कुल लग जाएगी। बीपीटी में क्या लिखोगे आप बीपीटी में क्या लिखोगे कि बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल है किसके, बी एफ अपॉन एफ सी के। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या। अच्छा, गिवन था, इसको मैंने 1 नंबर दिया है। सेकंड नंबर या ट्रायंगल ए डी सी से मैं लेके आया हूँ, इसको नंबर सेकंड दे रहे हैं हम। और जो ये बी डी से ट्रायंगल है इसकी इक्वेशन को हम क्या दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये देने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 हम देखें क्या देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से क्या नज़र आया, नज़र ये आया कि ए अपॉन यदि बी ओ, ए अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, सी अपॉन डी ओ। और यहाँ पर देखेंगे आप क्या, यहाँ आप क्या देखेंगे कि ऑलराइट, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है क्या। ए अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है, ए ओ अपॉन इक्वल है हमारे, ठीक है सही है। ये तो हमें गिवन ही था, ये हमें गिवन था, गिवन में मिस्टेक कर दी क्या हमने। सी अपॉन डी ओ सही है, ए अपॉन बी ओ इक्वल है सी अपॉन डी ओ, ये भी सही है, ठीक है। और ए ई अपॉन ई डी इक्वल है किसके, ए ओ अपॉन ओ सी के, सही है। ए ई अपॉन इक्वल है किसके, यहाँ पर आप देख सकेंगे इसमें पर, तो ए ई अपॉन इक्वल है ई डी के, सही है यहाँ पे। और यहाँ ए अपॉन ओ सी के ए डी सी में, ये भी सही है। बी डी सी में आते हैं, बी डी सी में हम देखेंगे तो बी डी सी में क्या नज़र आ रहा है कि बी ओ अपॉन ओ डी एंड बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, ऑलराइट। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या नज़र आया, एक चीज़ कि ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल है बी ओ अपॉन डी ओ के। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या आपको। यह मेरी गिवन इक्वेशन फर्स्ट से। दूसरी चीज़ यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए, है ना, कहाँ से देखेंगे कि ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल किसके, ई डी अपॉन, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल है मेरे ए ओ अपॉन ओ सी के। इस बात से क्या पता लग रहा है कि देखो ए अपॉन ओ सी बी अपॉन ओ डी के हैं और ए अपॉन ओ सी ए ई अपॉन ई डी के, तो यानी ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल है ए ई अपॉन ई डी के। यदि ये इक्वल है तो एक और चीज़ अभी रह गई हमारी, और बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, ये बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन एफ सी के। और बी ओ अपॉन ओ डी किसके इक्वल है, यहाँ पे डी ओ ये बोलो या डी ओ बोलो, ठीक है, एक ही बात है, ओ डी बोलो। तो बी ओ, यहाँ बी ओ अपॉन ओ डी, डी ओ जो है वो इक्वल है बी एफ अपॉन एफ सी के, और यहाँ बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल है ए ई अपॉन डी डी के। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लास्ट, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल है किसके, बी एफ अपॉन एफ सी के। ये बात क्लियर, चलिए ये हो गया क्लियर, तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए इसको दे दे इक्वेशन नंबर 4, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। अब ज़रा कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। थर्ड में क्या नज़र आ रहा है आपको, थर्ड में नज़र आ रहा है बी ओ अपॉन ओ डी किस, डी ओ अपॉन किस, बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन एफ सी के। और देखिए बी एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई डी के। तो मैं क्या नहीं कह सकता कि थर्ड और फोर्थ से ए ई अपॉन ई डी इक्वल हो जाएगा किसके, किसके किसके, बी अपॉन ओ डी के हो जाएगा। बिल्कुल यही करने वाले हैं हम। चलिए तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि बी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 से क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल है ए ई अपॉन ई डी के, और बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल है बी अपॉन डी ओ के। तो हम क्या कर देंगे, हम ये लिख देंगे कि जो डी ई है ना, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। डी ई को ऊपर ले गया मैं
कर सकते हो आप ऊपर नीचे का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी ई और इसको ए ई को नीचे लिया है मैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो डी ई अपॉन क्या कर दिया मैंने, ई ए कर दिया इसको इक्वल किसके किसके कर दिया, डी ओ को भी ऊपर ले गया मैं उधर से, डी ओ अपॉन ओ बी। अब ज़रा ये बात देखिए, इसको ऑब्जर्व करो आप, किसको, इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, डी ई अपॉन ई ए को और डी ए अपॉन ओ बी को ऑब्जर्व करो, ये कौन से ट्राइंगल में है। और आप पाएंगे कि ये ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ये वाला कौन सा ट्राइंगल, ए डी 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 ई डी ई डी ई कहाँ दिख रहा है आपको, डी ई, ये डी ई अपॉन ई ए, ठीक है, डी ई अपॉन ई ए इक्वल है किसके, किसके इक्वल है ये, डी ओ अपॉन ओ बी। तो इसका मतलब ट्राइंगल हो गया डी ए बी। ये ट्राइंगल कौन सा हो गया मेरा, ये ट्राइंगल हो गया मेरा डी ए बी, ठीक है। ये वाला जो चीज़ नज़र आई, कहाँ नज़र आई हमारे को, डी ए बी में नज़र आई, तो ठीक है हम कर देते हैं। अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक, डी ई अपॉन ई ए इक्वल है डी ओ अपॉन ओ बी, ठीक है। और ये किस में बात चल रही है, इन ट्राइंगल डी ए बी में। जब हमें पता है कि हमें जब रेशो इक्वल दे रखे होते हैं साइड्स के ना, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कि क्या करेंगे, इसको क्या बोलोगे आप, बाय कन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी से क्या, बाय कन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी से क्या करोगे आप, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ई ओ, देखिए 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 यहाँ पर वापस देखिए, एक बार वापस देखिए, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए, ठीक है, डी ओ अपॉन ओ बी। तो यहाँ पे क्या नजर आएगा कि ई ओ किसके पैरेलल आ गया, ई ओ पैरेलल आ गया ए बी के। यदि ई ओ पैरेलल है ए बी के, ई ओ पैरेलल है ए बी के, ठीक है, यदि ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है, ई ओ पैरेलल है ए बी के। और एक बार और याद है क्या आपको, एक बार और याद है क्या, ई एफ जो है ना, ई एफ, देखो ई ओ जो है वो यदि हम ई ओ को एक्सटेंड करें तो वो क्या हो जाती है, ई एफ। तो ई एफ भी तो ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो लिखेंगे ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के। ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के, ठीक है। यदि ई ओ पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक और चीज़ कि इसको तो छोड़ दीजिए आप, है ना, इसको छोड़ दीजिए आप, ये हो गया लगभग। ये ई ओ जो था वो क्या था, एक्सटेंड किया गया था ना। तो ई ओ यदि पैरेलल है ए बी के तो सिंपल सी बात है ई एफ भी पैरेलल होगा ए बी के। और हमें याद है कि जो हम लिखे स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि ई एफ यदि पैरेलल था किसके, डी सी के, है ना। ई एफ किसके पैरेलल है, डी सी के। ई एफ किसके पैरेलल है, डी सी के, ठीक है। ई एफ पैरेलल है किसके, डी सी के। लैंग्वेज में आप लिखेंगे, जब आप इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन करिए हमने, तो आप लिख दोगे कि डी सी ई एफ किसके पैरेलल है, डी सी के। क्लियर। तो हमने प्रूव कर दिया कि ई एफ यदि ए बी के पैरेलल है और ई एफ डी सी के पैरेलल है तो क्या होगा, ए बी भी किसके इक्वल, ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और यदि ए बी जो है वो पैरेलल हो गई डी सी के, तो हम क्या कह सकते हैं, यदि ए बी पैरेलल है डी सी के, फिगर से देखेंगे ए बी पैरेलल डी सी के, तो क्या हो गया कि हम क्या कह देंगे कि ए बी सी डी क्या है, ये समलम जो है, ये समलम चतुर्भुज क्या बन गया एक, ये जो ए बी सी डी क्या बन गया, समलम चतुर्भुज बन गया ये। यानी कि ये ए बी सी डी क्या प्रूव हो गया, ट्रेपेजियम प्रूव हो गया ये, यही था इसके अंदर। तो हम क्या कह देंगे कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, हेंस प्रूव। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको एक बार दोबारा देखना अच्छे से, एक बार धीरे धीरे एक एक चीज़ नोट करना। नोट करने के बाद लिंक को आप थोड़ा मैच करने की कोशिश करना अपनी, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इतना हार्ड नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं, ठीक है। अक्सर एक्सरसाइजेस के जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं वो। क्लियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।